हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक के अकॉर्डिंग। और इससे पहले के वीडियोस में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उससे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग 20 जनवरी 2021 के पेपर को आपके साथ सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि 24 और 144 का HCF 10p+4 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 2। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संख्या युग्म सह अभाज्य है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 6 और 35। ऐसी संख्याओं के जोड़े जिनके गुणनखंडों में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो उन्हें सअभाज्य कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3, लड़कियों की एक पंक्ति में राजेश्वरी पंक्ति के एक सिरे से 5वें और दूसरे सिरे से 6ठे स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 10। फिर क्वेश्चन नंबर 4, राधा अभिनव के पुत्र की बहन है। राधा का अभिनव से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए पोती या नातिन। राधा अभिनव की पोती या नातिन है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद महात्मा गांधी ने 1916 में किस विश्वविद्यालय में पहली बार सार्वजनिक तौर पर संबोधित किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात महात्मा गांधी ने 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहली बार विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर सार्वजनिक तौर पर जनसभा को संबोधित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 6, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य प्राकृतिक संख्या का HCF ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है और इन दोनों का HCF 2 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 7, 20 वर्ष पहले एक पति और उसकी पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। अब उनके परिवार जिसमें पति, पत्नी और उनका पुत्र शामिल है की औसत आयु 34 वर्ष है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 16 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 8, 6% की वार्षिक दर से 25,000 की राशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 3090। फिर क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 24 डिग्री। फिर क्वेश्चन नंबर 10, यदि किसी वस्तु को 5% की हानि पर बेचे जाने के बजाय 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो व्यक्ति को 5 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए 50। फिर क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया है जिसको कि सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 17। फिर क्वेश्चन नंबर 12, अप्रैल में एक किताब की दुकान में लाभ में 25% की वृद्धि हुई है और मई में इसमें 20% की कमी आई है। अप्रैल के आरंभ की तुलना में मई के अंत में दुकान में कितना लाभ हुआ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, यह समान था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी कूट भाषा में J को N लिखा जाता है, R को V लिखा जाता है और X को B लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में जॉय को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए NSC। फिर क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन ICPC की स्थापना 1923 ईस्वी में डैश में हुई थी जो इंटरपोल का पूर्ववर्ती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वियना। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन की स्थापना 1923 ईस्वी में वियना में हुई थी। इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है और इंटरपोल 194 सदस्य देशों के साथ दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुलिस संगठन है।
इस संगठन को 1956 ईस्वी से इंटरपोल के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। फिर क्वेश्चन नंबर 16, बैक्टीरिया की एक तस्वीर को 60,000 गुना संबंधित करने पर इसकी लंबाई में 6 सेंटीमीटर हो जाती है। बैक्टीरिया की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 1/10,000 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक उल्लिखित मौलिक अधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 18, 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर PHWR एटॉमिक एनर्जी ऑफ डैश लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कनाडा। 1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड और भारत के NPCIL का संयुक्त उपक्रम था। इस प्रकार के रिएक्टर में शीतलक तथा न्यूट्रॉनों की गति मंद करने के लिए भारी जल का प्रयोग किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 19, एक वृत्त के क्षेत्रफल और एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, जहां वृत्त का व्यास समबाहु त्रिभुज की भुजा के बराबर है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी। फिर क्वेश्चन नंबर 20, लक्षद्वीप के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मलयालम। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर में स्थित 36 द्वीपों का एक समूह है और यह भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा मलयालम है। फिर क्वेश्चन नंबर 21, एक विक्रेता अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 20% की छूट देता है। उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 12%। फिर क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, मेघालय। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य मेघालय में अभी भी रेड होल माइनिंग की जाती है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, 5 दोस्त GHI J और K एक पंक्ति में खड़े हैं। उनका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। पहला, मध्य में मौजूद व्यक्ति J और I के बीच है। दूसरा स्टेटमेंट है G बाएं छोर पर है। तीसरा, K J और I दोनों का पड़ोसी है। इनमें से कौन दाहिने छोर पर खड़ा है? तो इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि इसका सही जवाब हो जाएगा H, यानी कि ऑप्शन ए, H जो है वो दाहिने छोर पर खड़ा है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, उस नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम बताइए जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ हुए जन आंदोलन के संस्थापक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, वंगारी मथाई। वंगारी मथाई केन्याई राजनीतिज्ञ और पर्यावरण कार्यकर्ता थी जो वनोन्मूलन के खिलाफ आरंभ जन आंदोलन के लिए 1977 में ग्रीन बेल्ट मूवमेंट की स्थापना की थी। फिर क्वेश्चन नंबर 25, 1909 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताएं जिसमें यह लिखा गया था कि यदि भारतीय उनका सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिंद स्वराज। महात्मा गांधी द्वारा 1909 ईस्वी में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई जिसमें यह लिखा गया कि यदि भारतीय अंग्रेजों का सहयोग न करे तो ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 26, 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। इसे 200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 40 सेकेंड। फिर क्वेश्चन नंबर 27,
दिए गए कथन पर विचार करें और बताएं कि दी गई धारणाओं में कौन सी निम्नलिखित कथन में निहित है। कथन है, अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए एक नवोदित कंपनी को अब अधिक कर्मचारियों की आवश्यकता है। धारणा है 1, मौजूदा कर्मचारी अक्षम है। धारणा 2 है, व्यवसाय को हमेशा नए कर्मचारियों की नियुक्ति करके ही विस्तारित किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, न तो धारणा 1 और न ही 2 निहित है। फिर क्वेश्चन नंबर 28, ए किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकता है। वे 10 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। फिर ए कार्य छोड़ देता है, बी शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 2 दिन। फिर क्वेश्चन नंबर 29, टेली कम्युनिकेशंस एप्लीकेशंस के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने फरवरी 2019 को किस संचार उपग्रह का प्रक्षेपण किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, GSAT-31। टेली कम्युनिकेशन एप्लीकेशन के लिए बल्क डेटा ट्रांसफ़र करने में सहायता हेतु इसरो ने उपग्रहों का प्रक्षेपण करने वाली यूरोपियन कंपनी एरियन स्पेस के एक प्रक्षेपण यान के द्वारा अपना नवीनतम संचार उपग्रह GSAT-31 को फरवरी 2019 को फ्रेंच गुयाना से प्रक्षेपित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 30, पहली 12 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 12 अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 है और इनका माध्य होगा 16.42, यानी कि ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 31, जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हर्मीहाइड्रेट बन जाता है। इस पदार्थ का उपयोग खिलौने बनाने, सजावट का सामान बनाने और सतह को चिकना बनाने के लिए किया जाता है। इस पदार्थ को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम को 373 पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को अलग कर देता है और कैल्शियम सल्फेट हर्मीहाइड्रेट बन जाता है, जिसे आमतौर पर प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जाना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा मुगल स्मारक उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे यूनेस्को ने 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, ताजमहल। ताजमहल भारत के आगरा में स्थित एक मकबरा है जिसका निर्माण मुगल शासक शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल का डिज़ाइन उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया था और यूनेस्को ने 1983 में ताजमहल को विश्व धरोहर घोषित किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 33, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्नाटक। यक्षगान कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। यक्षगान संस्कृत नाटकों के कलात्मक तत्वों के मिले जुले परिवेश में मंदिरों और गांवों के चौराहे पर बजाए जाने वाले पारंपरिक संगीत तथा रामायण और महाभारत जैसे महान ग्रंथों से ली गई युद्ध संबंधी विषय वस्तुओं के साथ प्रदर्शित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, 14, 14, 15, 17, 16, 17, 17, 22, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 16। फिर क्वेश्चन नंबर 35, देवकी नंदन खत्री की किस कृति को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, चंद्रकांता। देवकी नंदन खत्री की कृति चंद्रकांता को हिंदी भाषा में गद्य की पहली प्रमाणिक कृति माना जाता है। चंद्रकांता हिंदी साहित्य की उपन्यास विधा से संबंधित है। फिर क्वेश्चन नंबर 36, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का चयन करें जो यू के विपरीत फलक पर मौजूद होगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, पी। यू के विपरीत फलक पर पी होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37, यह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका एक मूल 3 + √5 है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, x² - 6x + 4 = 0। फिर क्वेश्चन नंबर 38,
यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैथ का पूछा गया है और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एक्स। फिर क्वेश्चन नंबर 39, भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों का सफलतापूर्वक कहाँ से प्रक्षेपण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C45 ने 1 अप्रैल 2019 को एमीसैट और 28 अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक उपग्रहों को 3 अलग अलग कक्षाओं में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। इस उपग्रह का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 40, उस जल निकासी पैटर्न का नाम बताएं जहां नदी एक पहाड़ से निकलती है और सभी दिशाओं में बहती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी अरीय। जब किसी केंद्रीय शिखर से जल धाराओं का प्रवाह सभी दिशाओं में होता है तो इस प्रकार बनी संरचना को अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 41, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रता मापने का पैमाना क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी pH पैमाना। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने का पैमाना pH कहलाता है। pH पैमाने को 0 to 14 तक माप सकते हैं। यदि pH का मान 7 होता है तो विलयन उदासीन होता है तथा pH का मान 7 से कम होने पर विलयन अम्लीय तथा pH का मान 7 से अधिक होने पर विलयन क्षारीय होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 42, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 34। फिर क्वेश्चन नंबर 43, √2 माइनस √3 एक डैश है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए अपरिमेय संख्या। फिर क्वेश्चन नंबर 44, एक आदमी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा, वह आदमी मेरे पति के इकलौते भाई का पुत्र है। उस महिला का तस्वीर में मौजूद आदमी से क्या संबंध है? तो ये क्वेश्चन रीजनिंग के ब्लड रिलेशन का है और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि महिला आदमी की चाची या बुआ लगेगी, यानी ऑप्शन बी इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 45, उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी जोहान वोल्फगैंग डोबेरियन। 1817 में जर्मन रसायनज्ञ जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने समान गुणों वाले तत्वों को एक समूह में व्यवस्थित किया था। डोबेरिनर त्रिक 3 तत्वों के समूह पर आधारित है। त्रिक के 3 तत्वों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। फिर क्वेश्चन नंबर 46, x + 3 के पावर होल क्यूब के विस्तार में x का गुणांक कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 27। फिर क्वेश्चन नंबर 47, एक संख्या स्वयं के 25% से 60 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 80। फिर क्वेश्चन नंबर 48, 4 भिन्नें दी गई हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार एक समान है और एक असंगत है। उस भिन्न का चयन करें जो अन्य से असंगत है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 62/15। फिर क्वेश्चन नंबर 49, यदि 2 + 2 = 12, 3 + 3 = 24, 4 + 4 = 34 और 5 + 5 = 42 है तो 8 + 8 का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 54। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी नई दिल्ली। भारत में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण संबंधी गतिविधियों का नियंत्रण करता है और UNEP संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और इसकी स्थापना 5 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावरण सम्मेलन के परिणाम स्वरूप की गई थी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी के बचे हुए 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में आपके साथ करेंगे। और अगर आप RRB NTPC की और भी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देखना चाहते हैं
तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।